पुराने जमाने की बात है। किसी गांव में असलम नाम का एक शख्स रहता था। उसकी किराने की दुकान थी। अपनी आमदनी से वो किसी तरह अपना और अपने इकलौते बेटे सलमान का गुजारा करता था। उसका बेटा सलमान अब जवान हो चुका था, लेकिन असलम ने कभी सलमान से कोई काम नहीं लिया था। एक दिन अचानक असलम का इंतकाल हो गया। सलमान इस वाक़े से बहुत परेशान हो गया, क्योंकि अपने वालिद के अलावा उसका दुनिया में कोई नहीं था। वो तन्हा बैठकर सोचने लगा, अब्बा जान भी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। उसके वालिद के एक दोस्त ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, सब्र करो बेटे, अल्लाह को शायद यही मंजूर था। अब तुम्हें अपने वालिद का कारोबार संभालना होगा। सलमान बहुत ज़हीन और अक्लमंद था। उसने अपने वालिद की दुकान संभाल तो ली, लेकिन उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता था। एक दिन वो सोचने लगा, अगर यही हाल रहा तो कुछ ही दिनों में फाकों तक नौबत आ जाएगी। कुछ दिन गुजर गए। उसने फैसला किया कि दुकान से गुजारा करना मुश्किल है, इसलिए उसने वो दुकान एक मालदार ताजिर को फरोख्त कर दी। फिर उसने सोचा, इन पैसों से मैं पड़ोस के शहर में जाकर कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू करूंगा। उसने सुना था कि वहां के ज्यादातर लोग बेवकूफ हैं, इसलिए उसे वहां कारोबार करना चाहिए। ये सोचकर वो पड़ोस की रियासत की तरफ रवाना हो गया। कई दिनों के सफर के बाद वो एक बड़े शहर में पहुंचा। उसने इरादा किया कि पहले यहाँ के बाजारों का जायजा लेना चाहिए, फिर किसी काम का आगाज करना ठीक होगा। सलमान ने बाजारों में चक्कर लगाया। जब उसने अंदाजा लगाया तो उसे महसूस हुआ कि यहाँ बहुत महंगाई है। उसके पास जितने पैसे थे उनसे कोई कारोबार शुरू करना मुश्किल था। काफी सोच विचार के बाद उसने एक अनोखी तरकीब सोची। उसने बाजार में एक दुकान किराए पर ली और उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, अक्ल बराए फरोख्त। कुछ लोग उसकी दुकान के सामने खड़े होकर उसका मजाक उड़ाने लगे। वो कहने लगे, क्या अक्ल भी कहीं बेची जाती है? कितना बेवकूफ है ये आदमी, अक्ल खरीदेगा कौन? लोग ऐसी बातें करते रहे, लेकिन सलमान ऊंची आवाज में पुकारने लगा, सुनो भाइयों, मेरी बात मानो। किसी को भी कभी ना कभी अक्ल की जरूरत पड़ सकती है, चाहे वो बच्चा हो या बुजुर्ग। तुम आज मुझ पर हंसो, लेकिन एक दिन मैं आप सबसे अक्ल का लोहा मनवा लूंगा। असल में सलमान अपनी धुन का पक्का था। लोगों के मजाक का उस पर जरा भी असर न हुआ। वो उसी तरह आवाजें लगाता रहा। धीरे धीरे उसकी दुकान का चर्चा पूरे शहर में होने लगा। लोग आपस में कहने लगे, हमारे शहर में एक अक्ल का ताजिर आया है। कोई कहता, ऐसा ताजिर तो मैंने जिंदगी में न देखा न सुना। मजाक में ही सही, लोग कहते, अगर कभी अक्ल की जरूरत पड़ी तो मैं जरूर उसके पास जाऊंगा। कुछ दिन बाद एक शख्स मजाक में सलमान के पास आया। वो उसे आजमाना चाहता था। उसने अक्ल का सामान खरीदा। एक हफ्ते में सिर्फ 2 दीनार की दुकानदारी हुई, लेकिन सलमान मायूस नहीं हुआ। उसने सोचा, एक न एक दिन मेरा काम जरूर चलेगा। इसी शहर में यूसुफ नाम का एक मालदार बूढ़ा रहता था। उसके पास बहुत दौलत थी, लेकिन वो बहुत कंजूस था। उसका बेटा तारिक थोड़ा सादा दिल था। ये नहीं कि वो कुछ समझता ही ना हो, लेकिन बहुत अक्लमंद भी नहीं था। एक दिन सुबह वो अपने घर के सहन में मिट्टी डालने लगा। कल ही उसके वालिद ने उसे मिसाल देते हुए कहा था, बेटे, हमें अक्ल की खेती करनी चाहिए, तभी हम अक्लमंद कहलाएंगे। जब यूसुफ ने उसे मिट्टी डालते देखा तो बोला, अरे नादान, ये तू क्या कर रहा है? तारिक बोला, अब्बा जान, अक्ल की खेती कर रहा हूं ताकि आप और मैं दुनिया के सबसे बड़े अक्लमंद बन जाए। यह सुनकर यूसुफ ने सर पकड़ लिया और कहा, या अल्लाह, न जाने कब इसकी अक्ल की खेती तैयार होगी। एक दिन तारिक किसी काम से बाजार गया। सलमान की दुकान के सामने से गुजरते हुए उसने बोर्ड पढ़ा, अक्ल की दुकान। वो रुककर सोचने लगा, क्यों ना पूछ लूं, अगर सस्ती मिली तो अपने और अब्बा के लिए ढेर सारी अक्ल खरीद लूंगा। वो दुकान पर गया और सलमान से बोला, बताओ अक्ल कितने दिरहम की दे रहे हो? सलमान मुस्कुराकर बोला, जनाब, मैं अक्ल तौल कर नहीं देता, आप जितनी कीमत मांगेंगे उतनी की अक्ल दे दूंगा। तारिक सोच में पड़ गया कि कितने की खरीदूं। उसे कुछ समझ नहीं आया। कहीं महंगी अक्ल खरीद ली और अब्बा की डांट खानी पड़ जाए। फिर उसने सोचा, पहले 1 दिरहम की ही खरीद लूं। अगर अब्बा ने कहा कि सस्ती मिली तो बाद में और ले लूंगा। जहां इतनी अक्ल की कमी है, 1 दिरहम की अक्ल शायद काम आ जाए। तारिक ने जेब से 1 दिरहम निकाला और सलमान को दे दिया। लो भाई, अभी के लिए 1 दिरहम की अक्ल दे दो, जरूरत पड़ी तो फिर ले जाऊंगा। सलमान ने कहा, ठीक है, जैसा आप ठीक समझे।
उसने दिरहम जेब में डाला और एक कागज तारिक की तरफ बढ़ा दिया। तारिक कागज लेकर घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो सोचता रहा, अब बात बन गई। जब मैं अब्बा को बताऊंगा कि मैंने एक दिरहम में अक्ल खरीदकर कितना अक्लमंदी का काम किया, तो वो बहुत खुश होंगे। घर पहुंचकर वो फौरन अपने वालिद के पास गया और बोला, अब्बा जान, देखें, मैं एक दिरहम की अक्ल खरीद लाया हूं। ऐसा करें, आधी अक्ल आप रख लें और आधी मुझे दे दें। यूसुफ ने हैरत से कहा, क्या अक्ल खरीदी है? जरा दिखाओ। कागज पर लिखा था, जब दो लोग आपस में झगड़ रहे हों तो खड़े होकर उन्हें देखना दानिशमंदी नहीं है। ये पढ़ते ही यूसुफ गुस्से से लाल हो गया। अरे नादान, निकम्मे, तूने एक दिरहम कुएं में फेंक दिया। ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है कि दूसरों की लड़ाई देखना अक्लमंदी नहीं। तारिक को डांटने पीटने के बाद यूसुफ गुस्से से भरा सलमान की दुकान पर पहुंचा। चीख कर बोला, ए बेईमान, तूने मेरे बेटे को बेवकूफ समझकर धोखा दिया। मेरे पैसे वापस कर, वरना मैं सिपाहियों को खबर कर दूंगा। सलमान शांति से बोला, जनाब, आप बेवजह गुस्सा कर रहे हैं। आपके बेटे ने अपनी मर्जी से अक्ल खरीदी। फिर भी अगर आप चाहें तो मेरी पर्ची वापस करके पैसे ले सकते हैं। यूसुफ ने फौरन कागज निकाला और गुस्से में बोला, लो, अपनी पर्ची और मेरे पैसे वापस करो। सलमान ने पैसे लौटा दिए और यूसुफ घर की तरफ चल दिया। इसी रियासत के खलीफा की दो बीवियां थीं। एक दिन उनकी खादिमाएं रजिया और शबाना बाजार में फल सब्जियां खरीदने गईं। रजिया एक दुकान पर गई और बोली, ये तरबूज कितना हरा और पका हुआ है। रानी इसे खाकर बहुत खुश होगी, मैं इसे खरीद लेती हूँ। उसने दुकानदार से पूछा, ये तरबूज कितने का है? दुकानदार बोला, सिर्फ 2 दीनार बहन जी। रजिया ने कहा, ठीक है, दे दीजिए। लेकिन जैसे ही दुकानदार पैसे लेकर तरबूज देने लगा, शबाना की नजर उस पर पड़ी। वो फौरन बोली, ठहरो, ये तरबूज मुझे दे दो। दुकानदार कुछ बोलता, इससे पहले शबाना ने 3 दीनार उसके हाथ पर रख दिए। रजिया तेज लहजे में बोली, ये क्या बात हुई? मैं पहले आई थी और मेरी बात पहले तय हुई थी। लो, ये 2 दीनार, मुझे तरबूज दे दो। शबाना बोली, नहीं, मैंने पहले पैसे दे दिए, ये तरबूज मेरा है। दुकानदार सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। मसला पेचीदा हो गया था। दोनों खादिमाएं आपस में लड़ने लगी। लगता था कि बात मारपीट तक पहुंच जाएगी। सब जानते थे कि दोनों रानियों में बनती नहीं तो उनकी खादिमाओं में कैसे बनेगी। दुकानदार ने सोचा, मुझे यहां से निकल जाना चाहिए। वो फौरन वहां से खिसक गया। दोनों खादिमाएं आपस में झगड़ने लगी। उसी वक्त यूसुफ का बेटा तारिक बाजार से गुजर रहा था। उसने दोनों को लड़ते देखा और सोचा, ये औरतें क्यों झगड़ रही हैं, चलकर देखता हूं। तारिक सादा दिल था। वो उनके करीब खड़ा हो गया और उनकी बातें सुनने लगा। दोनों की नजर तारिक पर पड़ी। वो उसकी तरफ मुड़ी। रजिया बोली, सुने भाई, आप मेरे गवाह हैं। इस औरत ने बाजार में मेरी बेइज्जती की, आप गवाही देंगे। शबाना बोली, मेरे भाई, आप मेरे गवाह हैं। रानी साहिबा के सामने सच सच कहना। नादान तारिक कुछ न समझा और सर हिलाकर चलता बना। अब तारिक मुसीबत में फंस गया। वो सोच में पड़ गया कि किसके हक में गवाही दे। बाप बेटे ने मशवरा किया कि सिर्फ एक शख्स से सलाह लेनी चाहिए और वो है सलमान, अक्ल का ताजिर। तारिक की गलती वही थी जो सलमान ने पहले बताई थी। दोनों यूसुफ और तारिक सलमान की दुकान पर गए और सारा हाल सुनाया। सलमान बोला, मशवरा दूंगा, लेकिन फीस 10 दीनार होगी। यूसुफ ने कहा, मंजूर है, लो 10 दीनार। सलमान ने तारिक से कहा, सुनो, खलीफा के दरबार में पागल बन जाना। जब कुछ पूछें तो उल्टी सीधी बातें और अजीब हरकतें करना। तारिक और यूसुफ ने बात मान ली। दोनों खुशी खुशी घर लौट गए। अगले दिन तारिक को दरबार में तलब किया गया। खलीफा ने पूछा, तारिक, बता, इन खादिमाओं का झगड़ा किस बात पर हुआ और कसूरवार कौन है? तारिक ने अदाकारी करते हुए कहा, खलीफा सलामत, इन दोनों को अभी फांसी दे दें, फिर आप खुद समझ जाएंगे कि कसूर किसका है। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा और बेतुके जुमले बोलने लगा। हर तरफ हंसी छूट गई। खलीफा ने सोचा, ये तो पागल है, ये क्या गवाही देगा। उसने हुक्म दिया, इसे फौरन बाहर निकालो। तारिक बच गया, लेकिन यूसुफ को नई फिक्र हो गई। वो सोचने लगा, अगर खलीफा को पता चल गया कि तारिक पागल नहीं बल्कि ड्रामा कर रहा था
तो अंजाम बुरा होगा। वो मन ही मन बोला, ये अक्ल की बात तो मैंने सोची ही नहीं। उसने तारिक से कहा, क्यों ना हम फिर सलमान के पास जाएं? दोनों सलमान के पास गए और अपनी फिक्र बताई। क्या तुम इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकते हो? सलमान ने गंभीरता से कहा, हाँ बता सकता हूं, लेकिन फीस 200 दीनार होगी। यूसुफ हैरान हुआ, 200 दीनार? कुछ कम करो। लेकिन सलमान 1 दीनार भी कम करने को तैयार न हुआ। यूसुफ ने बेबसी से 200 दीनार की थैली दी। लो, अब हमें मुसीबत से निकालने की अक्ल दो। सलमान ने मुस्कुराकर कहा, सब्र करो, मामला ठंडा होने दो, फिर खलीफा के पास जाकर सब सच बता देना। सच्चाई से मुसीबत खत्म हो जाएगी। दोनों सोच में पड़ गए, लेकिन यूसुफ ने सोचा, सलमान ने सोच समझकर ही कहा होगा, उसकी अक्ल की दुकान अब मशहूर है। यूसुफ बोला, ठीक है सलमान जी, जैसा आपने कहा वैसा करेंगे। दोनों इत्मीनान से घर लौट गए। 2 महीने बाद तारिक ने मौका देखकर खलीफा के दरबार में सब सच बता दिया। खलीफा खुश हुआ और बोला, हम तेरी दानाई से खुश हैं। अगर तूने उस दिन पागलपन का ड्रामा न किया होता तो किसी रानी के गुस्से का शिकार हो जाता। जा, तुझे माफ किया। तारिक ने सलमान के बारे में भी सब बता दिया। खलीफा बोला, अगर ये सच है तो वो बहुत अक्लमंद है, हम भी उससे अक्ल खरीदेंगे। अब जा। अगले दिन खलीफा ने सलमान को दरबार में बुलाया। ए अक्ल के ताजिर, तेरे चर्चे सुने हैं, क्या तू मुझे अक्ल बेच सकता है? सलमान बोला, जरूर आलम पनाह, लेकिन कीमत 20,000 दीनार होगी। खलीफा ने खजांची को हुक्म दिया कि 20,000 दीनार की थैली दे दी जाए। सलमान ने थैली ली, एक कागज पर कुछ लिखा और खलीफा को दे दिया। कागज पर लिखा था, बगैर सोचे समझे और गौर किए कोई काम न करना। खलीफा ने कहा, बहुत खूब, हम तेरी अक्ल से खुश हैं। ए सलमान, जरूरत पड़ी तो और अक्ल खरीदेंगे। अब जा। खलीफा ने वो नसीहत कागज पर लिखकर अपने बिस्तर के सिरहाने रख ली। वो बार बार उसे देखता और कहता, वाह क्या बात कही है। कुछ दिन बाद खलीफा बीमार हो गया। वजीर जफर, जो काफी समय से खलीफा को हटाने की साजिश कर रहा था, उसको ये मौका ठीक लगा। उसने शाही हकीम हसन को लालच देकर अपने साथ मिला लिया। जफर ने जहर मिली दवा तैयार करवाई और हसन को खलीफा के पास भेजा। हसन बोला, आलम पनाह, ये दवा पी लीजिए, इससे आप फौरन ठीक हो जाएंगे। खलीफा ने दवा देखी। अचानक उसे सलमान की नसीहत याद आई, बगैर सोचे समझे कोई काम न करना और किसी की बात पर फौरन यकीन न करना। वो रुक गया। उसने दवा को गौर से देखा और सोचने लगा। उसकी नजर हसन पर पड़ी। हसन घबरा गया, उसका रंग उड़ गया और वो गिड़गिड़ाने लगा, खलीफा मुझे माफ करे, मैं जफर के दबाव में आ गया था, उसी के कहने पर मैंने दवा में जहर मिलाया। खलीफा सोच में डूब गया, क्या ये वही अक्ल है जिसने मेरी जान बचाई? उसने जफर को तलब किया। जफर घबराते हुए बोला, जहां पनाह, मैंने कुछ नहीं किया। खलीफा ने गंभीर लहजे में कहा, हम तो ठीक हैं, लेकिन जफर साहब, आपके चेहरे पर बीमारी के आसार दिखते हैं। ये दवा पी लीजिए, जल्द तंदुरुस्त हो जाएंगे। जफर समझ गया कि उसकी साजिश पकड़ी गई। वो खलीफा के कदमों में गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ करें, मुझसे बड़ी खता हुई। खलीफा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने हसन और जफर को ताहयात कैद में डाल दिया और सलमान को अपना वजीर खास बना लिया।